स्टूडेंट बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना। हमको ये पता है कि अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में है तो वो करंट को अलाउ करता है और करंट उसमें से पास करती है और प्रॉपर करंट फ्लो करने लगती है। और अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में है तो करंट वहाँ पे पास नहीं करती है, वो करंट को पास करना अलाउ नहीं करता है। हाँ, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कुछ करंट वहाँ पर माइक्रो एम्पियर में रिवर्स बायस में करंट फ्लो करती है। इसको मैंने अभी डिस्कस किया हुआ था आपको। ठीक है ना। अब हमको देखना है कि जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में या फॉरवर्ड बायस में जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल के साथ साथ जो है करंट का क्या बिहेवियर है। अगर हम मान लो फॉरवर्ड वोल्टेज जो लगा रहे हैं, पोटेंशियल बैटरी लगा रहे हैं, अगर उस वोल्टेज को अगर हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो करंट किस तरीके से बढ़ेगी उस पर हमें काम करना है। उसी को बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने देखा था कंडक्टर में तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट भी इंक्रीज करती है। तो ये लीनियर, इन केस ऑफ कंडक्टर वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ गई, तो वोल्टेज के साथ जो करंट है वो लीनियरली बढ़ती है। ठीक है ना। इसलिए आप V/I हमेशा कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो सेमी कंडक्टर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होंगे। देखते हैं कैसे हमें यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। ठीक है ना। तो क्या होता है ये मैंने लिखा है कि नाउ वी विल स्टडी द वेरिएशन ऑफ करंट with potential difference in both forward biasing and reverse biasing situation। मतलब फॉरवर्ड में और रिवर्स में दोनों में क्या करेंगे हम लोग पोटेंशियल के हिसाब से करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे। दो टाइप की बायसिंग बनेगी, एक होगी फॉरवर्ड बायसिंग, एक होगी रिवर्स बायसिंग। ठीक है ना। तो पहले फॉरवर्ड के बारे में बात कर लेंगे, फिर रिवर्स के बारे में बात कर लेंगे। अभी देखो क्या है, हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। देखो यहाँ पर क्या है, ये पोटेंशियल की एक्सिस है, ये करंट की एक्सिस है। ऊपर जो करंट है वो फॉरवर्ड करंट होगी, किस में होगी, मिली एम्पियर में होगी। और पक्का है कि जब आपने पोटेंशियल नेगेटिव लगाना होगा तो करंट क्या होगी, माइक्रो एम्पियर में होगी। रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो माइक्रो एम्पियर में होती है। ये आप समझ रहे हो। ठीक है ना। तो हम आते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मान लो ये कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है ना। ये जो पीएन जंक्शन डायोड किस बायस में लगा हुआ है, देखो सर्किट मैंने बनाई यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर एक एमीटर लगा रखा है जो करंट को मेजर करेगा। यहाँ पर हमने पोटेंशियल बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल V है। नेगेटिव को हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है N से, और पॉजिटिव को हमने क्या है पीछे कनेक्ट किया हुआ है। ये जो हमने बनाया है ये वास्तव में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो तो हमने यहाँ बनाया है कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ये ठीक है, या कुछ कोई तो ये यहाँ तो आपने कहा ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रखा है तो क्या करेगा, वोल्ट मीटर इस बैटरी के पोटेंशियल को मेजर करेगा। ठीक है ना। ये एरो क्या बताता है, एरो बताता है वेरिएबल पोटेंशियल है, इसको हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, वो हमारे ऊपर है। ठीक है। तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि जो ये पीएन जंक्शन डायोड है इसमें करंट किस तरीके से फ्लो करेगी। तो ये देखो बिल्कुल सेम सर्किट यहाँ बनाया है, वो जो मैकेनिज्म बनाया था मैंने, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अगर इसको हमने क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया तो व्हाट हैपन हियर, कनेक्शन के बाद क्या होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डेवलप हो जाएगी इस साइड, इस डायरेक्शन में। ऐसे ये सब बता चुका हूँ आपको, EXT। और इंटरनल कहाँ पर है, डायरेक्शन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रही है, देखो ऐसे बनी हुई है ना इस डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले बैलेंस करेगी, बैलेंस जब कर देगी नलिफाई कर देगी। इसके बाद क्या है बैरियर आपका बिल्कुल थिन हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में रिकम्बाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप बताइए यहाँ पर देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ की बात अगर हम कर ले तो ध्यान देना इस पर। आपने कहा कि भाई जब हमारा ये वाला पोटेंशियल जीरो होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बैरियर बना हुआ है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रिकम्बाइन नहीं होने देगी। ठीक है ना। जब बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन फिर भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी तब जाकर के बैरियर खत्म होगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर स्टार्ट करेंगे डिफ्यूज करना। और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल से ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या है तेज़ी से रिकम्बिनेशन होने लगेगा, रिकॉम्बिनेशन, और कंटिन्यूअस करंट फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
यहाँ देखो, आपने कहा कि जीरो पोटेंशियल है तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है ना, फॉरवर्ड ही हो जोन होगा। आपने कहा कि इस तरीके से आप देखोगे, आप आगे बढ़ोगे देखोगे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ से करंट ऐसे उठना स्टार्ट कर देगी ऐसे, ठीक है ना। और जिस पॉइंट से करंट उठना स्टार्ट किया है ये ना, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये एक ऐसा वोल्टेज है, ये आपका, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे नी वोल्टेज, है ना। इसको वी के है, इसको बोलते हैं नी का मतलब KNEE, नी वोल्टेज। मतलब यहां से क्या हो गई, इस वोल्टेज से बैटरी का वोल्टेज कितना आपने नी वोल्टेज के बराबर रखा, उस टाइम पर क्या हुआ, एक्सटर्नल, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो गई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गई, है ना। ये दोनों बराबर हो गए और जस्ट अपोजिट हैं, तो बैरियर आपका ब्रेक हो गया, बैरियर हट गया और स्टार्ट हो जाएगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो लगातार करंट फ्लो करती जाएगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग जोन। ये कौन सा जोन है, फॉरवर्ड बायसिंग, और ये जोन, ठीक है ना। ये तो हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स में क्या होता है देखा जाए। अब देखो बेटा जी, ये है ना आपके पास रिवर्स बायसिंग, अगर इसको रिवर्स में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा पॉजिटिव और इधर आ जाएगा निगेटिव। बस सर्किट ये हो जाएगी रिवर्स, बैटरी को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। और उसका जो मैकेनिज्म वाला जो डायग्राम है, ये बैटरी है, ये क्या आपका है, ये पी टाइप है और ये क्या आपका है, एन टाइप है। तो पी किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, एन किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, और पी नेगेटिव से। तो बायसिंग कैसी हो गई, रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग आपको पता है कि रिवर्स बायसिंग में जो एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर है, राइट से लेफ्ट है। और ये जो वाइट वाली है वो क्या है, बैटरी क्या है, बैटरी अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगी, राइट से लेफ्ट लगाएगी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइट वाली एरो है ना, वो क्या दिखाती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर दिया। तो बैरियर क्या होता है, बैरियर की विड्थ बढ़ जाती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने जोन में रहेंगे, सारे के सारे होल अपने ही जोन में रहेंगे, ये क्रॉस नहीं करेंगे और करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है बेटा जी, आप यहाँ से रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे, नो फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि पी टाइप में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे आपने कहा कि पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है, होल है ना, यहाँ पर आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है ना। बहुत मेजॉरिटी तो आपके होल है पी टाइप में, लेकिन माइनॉरिटी क्या इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर ये होल है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों क्या करेंगे मिल करके, इस माइनॉरिटी वाले को, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को डिफ्यूज होने में हेल्प करेंगे। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट टू लेफ्ट है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा, होल कहाँ करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपस में रिकम्बाइन होंगे, जिसकी वजह से माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो कर जाती है रिवर्स बायस में, ठीक है ना। और इसके बाद ये अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि बहुत ही कम चार्जेज हैं, माइनॉरिटी चार्जेस बहुत ही कम हैं, इसलिए वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एक बार जो माइक्रो एम्पियर में करंट थोड़ी सी फ्लो कर जाएगी, वो करंट हमेशा कांस्टेंट होगी, वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि चार्ज ही क्या है, चार्ज ही कम है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने रिवर्स वोल्टेज की बात की, तो रिवर्स वोल्टेज में देखो, अगर आपने रिवर्स वोल्टेज वी आपने बढ़ाया ना, ये रिवर्स वोल्टेज वी है, तो थोड़ी सी करंट क्या होगी, ऐसे बढ़ जाएगी, ये देखो, ठीक है ना। इतनी करंट बढ़ी, इसके बाद ये करंट क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी बिल्कुल ऐसे। थोड़ी सी करंट बढ़ी, फ्लो किया, थोड़ी सी यहाँ बढ़ी, और ये जो करंट बढ़ी हुई है, इस करंट को बोलते हैं, ये करंट आपकी है, इतनी करंट, ये है ना करंट, ये करंट है। ये जो इतनी करंट आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, ड्यू टू द क्या है, ड्यू टू व्हाट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है ना। ड्यू टू द ये जो छोटी सी करंट इतनी है, ये इसके बाद ये करंट बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद आप पोटेंशियल बढ़ाते रहो, तो ये करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि करंट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से फ्लो बढ़नी थी वो तो बढ़ चुकी है ना। इसके बाद इसको आगे नहीं बढ़ना, बिल्कुल हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, यहाँ तक आपने रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, अब करंट बढ़नी नहीं है, ये
ठीक है ना। थोड़ी सी करंट यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में आती है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर बढ़ाते रहो रिवर्स वोल्टेज, करंट नहीं बढ़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा मैं आपको, देखो ध्यान से। क्या होता है, आपको पता है कि जो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, ये तो आप जो इम्प्योरिटी आपने मिलाया हुआ है उसकी आपको फ्री, जो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ देख रहे हो ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तो इम्प्योरिटी वाले हैं। ये भी होल्स आपकी जो इम्प्योरिटी आपने ट्राईवेलेंट मिलाया है वो वाले होल्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इम्प्योरिटी आपने मिलाया है इस पी एन टाइप में। लेकिन ये पी टाइप एन टाइप में वैलेंस बैंड भी तो है कि नहीं है? अच्छा, वैलेंस बैंड है कि नहीं? वैलेंस बैंड में कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए नहीं बने, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, जो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, है ना, उसके सारे के सारे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या बना रखा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। कहाँ पर? वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में ऑलरेडी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, वो तो स्टेबल हैं, वो तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होल तो है नहीं, सिंपल सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं किसमें, लेकिन वैलेंस बैंड में। अब बताइए, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है बैटरी के थ्रू, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर को बढ़ा देती है, ठीक है। क्या ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वैलेंस बैंड में भी एक्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। लेकिन वैलेंस बैंड में क्या है कि सारे के सारे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बना करके स्टेबल हैं, वो तो फ्री है नहीं। लेकिन ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स बायस की, वो कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगा रही है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेच होने लगता है। इलेक्ट्रिक, यहाँ पोटेंशियल बढ़ाओगे वो स्ट्रेच होगा, पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट नहीं फ्लो कर रही है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रखे हैं वो स्ट्रेच होंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पोटेंशियल आपने रिवर्स पोटेंशियल एक ऐसा आएगा जिस रिवर्स पोटेंशियल पर जो है कि पीएन जंक्शन में जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं वो ब्रेक होने लगेंगे ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा होने से, बहुत अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड को वो ब्रेक करने लगेगी। और जैसे ही वैलेंस बैंड में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो अचानक इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक्सेस अमाउंट में जनरेट होंगे, और जब एक्सेस अमाउंट में जनरेट होंगे तो एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो कर जाएगी रिवर्स बायस में। लेकिन वो करंट कब फ्लो करेगी, जो कोवैलेंट बॉन्ड के को, जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, जनरेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, होल आ जाएगा, तो फ्री चार्ज कैरियर आ जाएंगे और एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर कि ये तो ठीक है, करंट आपने कहा कि रिवर्स बायस में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आएगा बढ़ाते बढ़ाते जहां पर आप देखोगे कि अचानक करंट क्या होगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी। ये जो करंट आप देख रहे हो ना, ये करंट फ्लो कर गई किस वोल्टेज में, जिस वोल्टेज पर करंट फ्लो करती है, ये जो वोल्टेज आपका है, इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं वीबी। और वीबी क्या होता है बेटा जी, ये वीबी आपका होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज पर व्हाट हैपन, इस वोल्टेज पर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगा और अचानक रिवर्स बायस में एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगी। और ये देखो करंट क्या है, करंट जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गई, है ना। ये बनाया हमने ग्राफ, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो एरो हम हटा देते हैं क्योंकि ग्राफ के टाइम पे एरो के नहीं बनाते हैं। ये आपका ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ से लेकर यहाँ तो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर देख रहे हो आप, और यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। तो ये कंडीशन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि ब्रेक डाउन मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, मैंने समझा दिया आपको, इसको बाद में पढ़ाएंगे। बट रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक मिलती है। तो आप कहोगे सर ये कौन सा जोन है, ये रिवर्स बायस जोन है, ठीक है ना। अब बेटा आपको पता है कि यहाँ पर जो ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो आपको ग्राफ मिला है, ये ग्राफ लीनियर नहीं है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसलिए जो पीएन जंक्शन डिवाइस आपकी, ये डिवाइस है ना आपकी, ये जो डिवाइस है ये होती है नॉन ओहमिक डिवाइस, नॉन ओहमिक डिवाइस, है ना।
ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो ये डिवाइस है वो नॉन ओहमिक है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने क्या है, आप तो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, ठीक है, यहाँ से करंट बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल आपको दिखाई पड़ रहा है ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करंट का इक्वेशन आएगा, पूरा करंट का इक्वेशन जो निकालोगे आप, तो फॉरवर्ड के केस में जो करंट का इक्वेशन आता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो करती है, रिवर्स में तो ब्रेक डाउन के बाद वो आपको एक्सेस मिल रहा नहीं मिल रहा है, लेकिन वास्तव में जो प्रॉपर करंट आपको मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, वो फॉरवर्ड बायस में करंट मिल रही है। तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट का इक्वेशन होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, आई इज इक्वल टू आई नॉट, है ना बेटा जी, ई पावर, ब्रैकेट में ई पावर, है ना, ई पावर ई इंटू वी अपॉन के टी, है ना, पावर कर दिया, माइनस क्या कर दिया, 1 कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको नोट कर लेना आप लोग। ये किसका है, ये करंट का इक्वेशन है, ठीक है ना। जो करंट, ये करंट दिख रहे हैं, इसका एक फंक्शन है, ये किस पर है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वी क्या है, पोटेंशियल है जो लगा रहे हो आप, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और आई नॉट क्या है। वास्तव में यहाँ पर देखो, आई इज इक्वल टू आई नॉट, है ना बेटा जी, इन ब्रैकेट ई पावर ई वी अपॉन क्या है, के टी, और ये -1, है ना। जहाँ पर आई नॉट क्या चीज़ है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताता हूँ आई नॉट क्या है। इसको आई नॉट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसको समझो ये क्या चीज़ है। एक्चुअली आई नॉट क्या है, जब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट बना रहे हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट बना रहे हैं रिवर्स बायस में, वो आपका आई नॉट है, क्योंकि वो तो फिक्स है ना। देखो ये वाला पोर्शन, ये क्या है, यही तो आपका, यही आपका आई नॉट है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है। तो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो करंट बनती है उसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, मतलब वो रिवर्स बायस में ही होगा। तो रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट बना दे, जितनी करंट बना रहे हैं मैक्सिमम, उसे बोलते हैं आई नॉट, ठीक है बेटा जी। तो ये इक्वेशन आपका आई नॉट क्या है, आई नॉट करंट तो है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन रिवर्स बायस। आई नॉट के बारे में आप समझ गए, ठीक है ना। और ये करंट किसका है, ये करंट का इक्वेशन है फॉरवर्ड बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में बच्चे पूछते हैं कि रिवर्स बायस के केस में क्या होगी करंट का इक्वेशन। रिवर्स बायस में तो करंट है ही नहीं बेटा जी, रिवर्स बायस में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट करंट फ्लो होती है, ये है ना। हाँ, एट द ब्रेक डाउन वहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है और बहुत ज़्यादा होती है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट होती है। लेकिन फॉरवर्ड करंट आपको प्रॉपर तरीके से मिलती है, उसका इक्वेशन हमने पॉइंट आउट किया है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। और अगर हमने क्या कह दिया आपसे कि एट हाइयर वोल्टेज, अगर आपने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कीजिए, आपने कहा कि हम जब फॉरवर्ड बायसिंग की वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एट हाइयर वोल्टेज, एट वोल्टेज क्या होगा, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, ई इंटू वी वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ई पावर ई वी अपॉन के टी बहुत बड़ा होगा उस टाइम पर, ई पावर ई वी अपॉन क्या होगा, के टी बहुत बड़ा किससे होगा, 1 से। तो जो करंट का इक्वेशन मिलेगा एट हायर वोल्टेज पर, वो I इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर क्या होगा, ई वी अपॉन के टी मिलेगा, ठीक है बेटा। ये इसको आपको याद रखना है। और फॉरवर्ड का ही करंट का इक्वेशन लिखोगे आप, रिवर्स में तो होती ही नहीं, बार बार बोल रहा हूं, तो इसलिए रिवर्स के करंट का इक्वेशन लिखने के बारे में सोचना, फॉरवर्ड करंट को ही हम इस प्रकार से पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। और बेटा जी क्या, ये ग्राफ, ये इक्वेशन को देख करके आप क्या पता लगाते हो, क्योंकि जो इक्वेशन है ई पावर ई वी अपॉन के टी है ना, इसका ये मतलब हुआ कि आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाओगे और अचानक करंट तेज़ी से बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियल करंट बढ़ती है इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और रिवर्स बायस में आप क्या है, रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट आपको इनसिग्निफिकेंट करंट मिलती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि आप देख रहे हो। इसके बाद ये करंट लगभग कांस्टेंट हो जाती है। ये ब्रेक डाउन की कंडीशन, इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। बता भी दिया आपको मैंने कैसे होता है ये कंडीशन, कि कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से ये करंट आपको मिलती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो आपने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को देखकर बताओ क्या
सेमी जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका रेजिस्टेंस क्या कांस्टेंट है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि करंट क्या है, हर पॉइंट पर वी और आई का रेशियो चेंज होगा, क्योंकि ये ग्राफ आपको एक्सपोनेंशियल मिला हुआ है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज होगा। तो इस पीएन जंक्शन डायोड के केस में जब रेजिस्टेंस की बात हम करेंगे तो वो डायनेमिक होगा। कैसा होगा? डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा। और अगर उसको कैलकुलेट करना है तो कोई 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया और एक पॉइंट आपने यहाँ लिया। तो आप बताइए, ये वाला पॉइंट आपने लिया परपेंडिकुलर, ये गया परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने मान लो डेल्टा वी लिया। क्या लिया? डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा जी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा जी? ये है आपका डेल्टा वी। और इसके करस्पॉन्डिंग करंट में क्या चेंज आया? देखो ऐसे, ये जो करंट में चेंज आया ये आया डेल्टा आई, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा तो आप कहोगे सर डायनोमिक रेजिस्टेंस, है ना, ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, है ना बेटा जी। तो क्या होगा, इसको हम आरडी से अगर डिनोट करें, आरडी से, ये क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। इसे बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक इसमें नहीं होता है, स्टैटिक होता है किसमें? क्योंकि इसमें क्या है, स्टैटिक होता है कि इसमें एक सिंपल आपका कंडक्टर है उसमें होता है। सेमी कंडक्टर के हर पॉइंट पे क्या देख रहे हो आप कि करंट और वोल्टेज का रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, बट आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ग्राफ कैसे बना हुआ है। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। ठीक है, थैंक यू।